सत्य सनातन आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, सत्य सनातन, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? आपकी डिबेट यही है ना कि कौन-सा धर्म पुराना है? हाँ, बता दीजिए कौन-सा धर्म हाँ जी। पुराना है? तो आपने ये बुक पढ़ी है अम्बेडकर साहब की बुद्धा एंड हिज धम्मा? आपको इतिहास पे टॉकिंग करनी है या किसी ने कुछ लिखा है उससे आप कुछ बताने वाले हैं? नहीं तो हुँ। मैं वैसे वैसे पूछ रहा हूँ, आपसे पढ़ी है मतलब आपने? आपको सबूत से तो मतलब है तो फिर या किसी ने कुछ लिखा है, उससे मतलब है? तो ये जैसे मतलब जो मैंने वैसे पढ़ी थी ये मुझे किसी इन्होंने भेजी थी बुद्धिस्ट अच्छा एक ग्रुप में। बात बताइए मुझे, बाबा साहब जो हैं वो क्या थे? आपके ब्राह्मण थे? नहीं, आप ब्राह्मण हैं? नहीं, तो आपका धर्म जो है आपके ब्राह्मणों ने लिखा है। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणों ने और उसके धर्म ही सुन लीजिए, सुन पूरी बात सुनिए ना। तो ब्राह्मण जब अपना धर्म लिखा है तो उसमें एक और बात मेंशन किया है कि ब्राह्मण ही किसी को पढ़ा सकता है और जो क्षत्रिय है, वैश्य है, उसको पढ़ाने का हक नहीं है। शूद्र को तो बिल्कुल भी हक नहीं है। तो धर्म अगर आपका पुराना है, आप अपने को हिंदू धर्म कहते हैं या जो भी धर्म कहते हैं, तो आपका सबूत जो है आपका ब्राह्मण देगा ना। आप कहाँ बाबा साहब पे पहुँच गए हैं। बाबा साहब तो ये भी बोले हैं कि आपके धर्म ग्रंथ को बारूद से उड़ा देना चाहिए। अब उसका क्या करें? खोल दें किताब बाबा साहब की। उन्होंने तो आपकी मनुस्मृति भी उठा के जला दी थी दिन दहाड़े। तो जब बाबा साहब की आप बात करेंगे तो उनकी एक बात थोड़े होगी, सारी बातें उठा के हम कर देंगे ना फिर। फिर उसमें तो ठीक है, बहुत बुरी तरह फँस जाएँगे आप। तो बेहतर मैं अपनी बात होगा कि आप अपने धर्म का बचाव जो है, आपके ब्राह्मणों ने क्या कहा है उसके आधार पे कीजिए ना, जो आपकी ठीक है। ऑथेंटिसिटी है, उसके आधार पे देखो कीजिए। हुँ। अभी आपकी डिबेट का टॉपिक ही यही है कि बुद्धिज्म और मतलब सनातन। तो मैं बुद्धिस्ट के जो स्क्रिप्चर है ना उनसे और बाबा साहेब की इनसे हुँ। मेरे पास 60 रेफरेंस है जिससे अच्छा मैं ये साबित बुद्धिस्ट कर दूँगा कि बुद्धिस्ट अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, बाबा साहब ने किताब कब लिखी है? किताब कब लिखी है, अभी मुझे इस पे तो देखना पड़ेगा कब लिखी है। ये पब्लिश हुई है अम्बेडकर फाउंडेशन ने की है पब्लिश। मैं पूछ रहा हूँ डेट कब देखनी लिखी पड़ेगी है, मुझे। कौन-सी सदी में? सदी में तो ये आज़ादी से पहले लिखी होगी शायद। मतलब अंग्रेज़ों के समय लिखी गई किताब है, यही कह रहे हो ना आप? हाँ, वो अंग्रेज़ों के टाइम में बोल सकते हैं हाँ। चलिए, हुँ। एक बात हो गई। अच्छा बुद्धिस्टों का स्क्रिप्चर कब लिखा गया है? बुद्धिस्टों का स्क्रिप्चर तो हमें अगर डेटिंग अगर देखी जाए तो वो बोलते हैं कि बुद्धा का जन्म ही 600 बीसी में हुआ है तो ये मतलब हुँ, हुँ। बुद्धिस्ट के टाइम से जो उनकी पाली कैनन वाले हैं पता नहीं अशोका के उसने शायद उसके बेटे ने उसको बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर को वहां ले गया था वो श्रीलंका और उस साइड इंडोनेशिया और वहां पे उनके जो पाली में स्क्रिप्चर है वो ओरिजिनली प्रिजर्व्ड है बिल्कुल। हुँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि भारत में बुद्धिस्ट का कोई स्क्रिप्चर नहीं अवेलेबल है? नहीं मैं कह रहा हूँ अवेलेबल है पर उन्होंने जो स्क्रिप्चर कहाँ बुद्धिज्म पे? जब वहां पे नहीं, कहाँ पे तो भारत मुझे में कहाँ पे बुद्धिस्ट का कहाँ पे स्क्रिप्चर है? मैं ये पूछ रहा हूँ अब आपसे। ठीक है, बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर उनके मोनेस्ट्री में हो सकते हैं जैसे जगह-जगह पर, लेकिन मैं ओरिजिनल की कहाँ बात कर रहा हूँ तो वो ओरिजिनल तो कहाँ हमें वहीं मिलता मैं है। ओरिजिनल की ही पूछ रहा हूँ कि जब भारत की हुँ, बात हो रही है, भारत में बुद्धिज़्म था, तो भारत में हुँ, बुद्धिज़्म का ओल्डेस्ट जो उनकी किताब है, जिस किताब का आप रेफ़रेंस देने वाले हो, वो कितना हुँ। पुराना भारत में मिला है? वो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो अगर देखा जाए तो फिर मिलता है वो 450 ऐसे कुछ बीसी तक मिलता है। 450 बीसी साढ़े भारत में? हाँ, कौन सँभाल के रखा था 450 बीसी से भारत में स्क्रिप्चर? अभी क्योंकि उस अंग्रेज़ टाइम आए तो थे ये तब तो भारत में बुद्धिज़्म तो दिखा नहीं, तो सँभाल के ठीक है। कौन रखा था बुद्धिस्ट का स्क्रिप्चर? हाँ, जितना मैंने पढ़ा उसमें ये है कि जो इनके स्क्रिप्चर थे उस टाइम से इनके ये भी जैसे ये बोलते हैं ना कि ये एक-दूसरे से सुन-सुना कर आगे चलते थे इनके भी स्क्रिप्चर। तो तो लेकिन भारत जो में ओरिजिनल कहाँ पे उस बुद्धिज़्म भारत में बुद्धिज़्म था कहाँ पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे थे? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब ये तो मैंने पढ़ा है, इसमें मुझे इतना पता है कि ओरिजिनल उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, ओरिजिनल वहाँ ओ पड़े हैं अब, ये ओ तो बिल्कुल सुनिए फैक्ट है। सुनिए फैक्ट नहीं है, यही तो आपको जानकारी नहीं है ना। मतलब श्रीलंका में आपको नहीं जानकारी है ना सही से। भारत में पढ़ने आते थे, हुएन सांग पढ़ने आया था, फाहियान पढ़ने आया था, सिंह पढ़ने हुँ, आया था। ऐसे 56 से ज़्यादा यात्री आए थे, जिसके प्रमाण हैं। सबने अपनी जहाँ एक-एक बात लिख के गए हैं कि उनके यहाँ जो प्रैक्टिस की जाती है बुद्धिज़्म की, जो विनय के हुँ, नियम माने जाते हैं, वो भारत से थोड़ा अलग हैं, थोड़ा डिफरेंट ठीक है। हैं। तो ये सब हुँ, जो हैं ओरिजिनल के चक्कर में भारत में आए थे, जो इनको यहाँ भी नहीं मिला। यहाँ भी 18-18 तरह के बँट चुके थे। तो आप जो दावा कर रहे हैं ना कि विदेश से कहीं से कोई चीज़ ला के उसको आप ओरिजिनल बता रहे हैं, तो ये तो उनके यात्रियों के नोट्स हैं कि उनके यहाँ थोड़ा डिफरेंट प्रैक्टिस हो रही थी, उसी समय 5वीं, 6ठी, नहीं 7वीं सदी में ठीक ही, है, जो ओके, भारत में तो डिफरेंट वो ओरिजिनल कहाँ से होगा? वो ओरिजिनल नहीं कहाँ से डिफरेंट हो तो जाएगा? ठीक है, डिफरेंट तो हो सकती है, पर हुँ। जो उनके जो बुद्धिस्ट के जो उन वो बोलते हैं कि उनके जैसे मठ अब होते हैं मतलब, उसपे तो उन्होंने तो सुन
प्रिजर्व पहले करके रखा हुआ है ना, उसमें वेदास का नहीं, भी नहीं जिक्र आता है। प्रिज़र्व नहीं, थ्री नहीं 1 वेदास भी मिनट लिखा है। कौन से वेदा का ज़िक्र आता है? ज़रा बताइए तो हमें? उसपे थ्री वेदास लिखा है, मैं दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे भी 3 आपको। हाँ, दिखा दीजिए मुझे, कहाँ 3 हाँ, वेदा लिखा हुआ है? हाँ, मैं दिखाइए। फ़ोन कर रहा हूँ कैमरा रुको। पाली में दिखाना पड़ेगा आपको। अब ये जो वेबसाइट है सूता सेंट्रल, ये सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है नहीं, पूरे नहीं, नहीं, वर्ल्ड में नहीं, नहीं बुद्धिज़्म की। कोई ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है। हर देश तो का नहीं अपना मानते आप इसे? त्रिपिटक है। मैं किसी भी ऐसी किताब को नहीं मानता हूँ जो ओरिजिनल उनका जो पाली है, उनका जो एक्चुअल स्क्रिप्ट है उस पर ना बेस्ड हो। आप कुछ भी कहीं पे लिख देंगे अनुवाद किया हुआ, वो मैं थोड़े मान लूँगा। एक तो भारत में नहीं, ओरिजिनल चीज़ नहीं है, सुन लीजिए। एक तो आप कहीं दूसरे देश से लेकर आ रहे हैं। हर देश जो है अपना अलग-अलग नियम बनाया था। आपको तो ये भी नहीं पता है कि भारत में ही महायान और जो थेरवाद है, उन दोनों के पिटकों में कुछ-कुछ अंतर है। हुँ। भारत में ही जो सेक्ट थे, उनके पिटकों में अंतर है। तो आप कहाँ विदेश में जो अलग-अलग पिटक हैं, उनमें से कह रहे हो कि वो ओरिजिनल हैं? सबके अलग-अलग है ना। आप किसको अच्छा, कह सकते हो कि कौन ओरिजिनल है? तो तो मतलब जो ये थ्री एक चीज़ आप समझ जाइए सत्य सनातन, जो आप हुँ, यहाँ पे ये बात कह रहे हो ना कि आप बुद्धिस्ट के चीज़ से अपना दिखाओगे, तो हुँ, वो उनकी जो भाषा है, उनकी जो बातें लिखी हुई हैं, वो उनकी अपनी चीज़ है, उनकी अपनी शब्दावली है। उसमें आप अपना पिताजी खोजोगे कि वो आपके पिताजी हैं, आपकी शब्दावली है, तो आप गलत साबित हो जाओगे। और जो हाँ, ठीक आपने है, मैं कहा थोड़ा-सा बोलना चाह रहा हूँ 3 उस पे। वेद की, अब सुनिए आपने कहा ना कि उसमें 3 वेद लिखा हुआ है। हुँ, तो आप ये बता दो मुझे कि 3 वेद लिखा हुआ है, तो क्या श्रीलंका में जब गया था हुँ, त्रिपिटक, तब आपके यहाँ 3 वेद होते थे? ज़रा ये बता दीजिए बिल्कुल। हमें? हमारे यहाँ पे जब वेद के हम अगर हम वेद की क्लासिफ़िकेशन करें तो उसको हुँ, त्रिवेई ऐसे बोला जाता है। त्रिविद्या पता नहीं क्या नाम है हुँ। उसका, त्रिदेव ऐसे बोला अच्छा, जाता है, त्रिवेद। तो वो 3 वेद अच्छा। आते हैं और ये जो अथर्ववेद को अच्छा, इसको अच्छा एक एक स्पिरिचुअलिटी में नहीं कंसीडर करते। 3 वेद तो आपका चौथा वेद कब आया है? एक वेद तो 4 ही हैं, गीता में भी 3 वेद आते हैं, चौथे को वेद इसलिए अरे कंसीडर नहीं भाई! करते स्पिरिचुअलिटी में। तो यही तो पूछ रहा हूँ कि फिर चौथा वेद आया कब है? नहीं, अगर अब मैं 3 वही वेद बता रहा हूँ, ही सब ठीक है। लिख रहे थे, तो चौथा वेद कब आया है? ठीक है, हुँ। तो मैं बोल रहा हूँ हम मतलब वेद जोन से थे, वेद तो हमेशा से एग्ज़िस्ट कर रहे थे, ठीक है? उसको जब डिवाइड किया नहीं, गया नहीं ए तो एक 4 एक वेद बात बताओ मुझे, आपने अपने स्क्रिप्चर पढ़े नहीं हैं ध्यान से। पढ़े आपको हैं मैंने। पता होना चाहिए क्या कि जो वराह अवतार हुआ है, उस वराह हुँ, अवतार में जो वराह हैं, वो जो पानी में से वेद निकाल के लाते हैं, वो कितने वेद लेके आते हैं? सुनो आप तो पुराण पे चले गए ना, मैं महाभारत से भी दिखा रहा हूँ कि अरे भाई, उन्होंने तो जैसे व्यास महाभारत ने तो नहीं, नहीं 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप हुँ, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं आगे-पीछे। आपके जितने स्क्रिप्चर हैं, उन्होंने सीधे कहा है कि ब्रह्मा ने 4 वेद दिए हैं। समझ बिल्कुल। रहे हैं ना? 4 वेद दिए हैं, तो बाकी लोग 3 जो वेद की बात कर रहे हैं या जो 5 वेद की बात कर रहे हैं, ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। इसमें चिकित्सा विज्ञान नहीं, आता था, इसमें हेतु विद्या आती ठीक थी, है। वो आपका वेद थोड़े था। नहीं, आप मैं जिस वही तो वेद बोल रहा की हूँ ना। बात कर रहे हैं सुन लीजिए, नहीं, नहीं सुन लीजिए, इस चीज़ को समझिए आप। जो 5 तरह की पढ़ाई होती थी और बुद्धा के समय में 3 तरह की पढ़ाई होती थी जिसको ते विद्या कहा जाता था। पाली शब्द है ते विद्या, आपने अनुवाद क्या किया? 3 वेद। बड़े कहानीकार हैं। उनका मतलब कुछ और होता है, आपने उसको आज क्या समझते हो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आपने गायब कर दिया। आपने खुद से ही कहानी बना दी, पाली के एक शब्द को उठाया ते विद्या। ते विद्या जो है उसका मतलब होता है 3 विद्या, वहाँ कहीं वेद शब्द की चर्चा ही नहीं है। और अनुवादकों ने आपके ब्राह्मण अनुवादकों ने उसका क्या अनुवाद किया ते विद्या का 3 वेद। बड़े खिलाड़ी हैं भाई साहब, 3 अब वेद मैं अनुवाद कर थोड़ा-सा दिया। बोलूँ? और सुनिए, जब इत्सिंग भारत में आया 7th सेंचुरी में, तो उसने 5 विद्याओं की बात की कि 5 विद्याएँ पढ़ाई होती थी। तो उसमें उसने ये मैं कई स्ट्रीम में भी करके दिखा चुका हूँ कि उसमें उसने चिकित्सा भी जोड़ दी थी, हेतु विद्या और विद्या ये सारी चीज़ें उसने जोड़ दी थी। ये पाली में लिखा हुआ है। मैं मुझे एक बात तो रखने दो, आपकी सुन ली मैंने, थोड़ा-सा मुझे बोलने दीजिए हाँ, 1 ये मिनट। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बोलिए ना आप, ठीक है। बोलिए। ओके, ओके। हुँ, तो ये जैसे मैंने अभी दिखाया था, मैं बोलिए स्क्रीन ना। पे मतलब दिखा सकता हूँ आपको। तो इसमें ये है कि पहली बात तो ये हमने पाली में मतलब लिखा ये है। मैं वही बोल रहा हूँ मैं। अभी आपने बोलिए बोला ना ना। कि 3 वेद की बात आ रही है, तो 3 वेद का तो हुँ, उसका आंसर मैं दे सकता हूँ। पर लेकिन जब ये 3 बोलिए वेद की ना। बात जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, उसमें डिबेट चल रही है ब्राह्मण से, और वो ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं अपने बारे में, ठीक है? उधर से फिर उन्होंने हुँ, उपनिषद की बात भी आई है और उधर से उन्होंने कपिल के हुँ, सिद्धांत की भी मेंशन की है। तो इससे ये साबित हुँ। होता है कि बुद्ध के टाइम में कपिल का सिद्धांत भी था और किसने? सांख्य भी था, सब था। नहीं, नहीं किसने ये बात की है? ये तो बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर में भी लिखा है और बाबा साहब ने अपनी बुक में भी लिखा है कि अरे उस टाइम तो कपिल भी थे। 1 मिनट, आप जब इस हुँ, बात की चर्चा कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में लिखा है, तो आपको हुँ। पुराने स्क्रिप्चर बताना पड़ेगा ना। आप 19वीं 20वीं सदी की लिखी थोड़े बताएँगे। आप तो पाली का भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि पाली में कहाँ लिखा हुआ है। नहीं तो ये आपको ट्रांसलेट पूरी तो किसने किया है ये? ये ब्राह्मण ने थोड़ी की है। किसने किया है?
पाली का शब्द दिखाइए ना, पाली के एक्चुअल शब्द क्या हैं? वो ट्रांसलेट भी जो करेगा, मान लेते हैं कि उसने तीय विद्या का ट्रांसलेट 3 वेद भी कर दिया, तो आपका हुँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वहाँ थोड़े लिखा है। ये तो आप अपने तरफ से जोड़ लिए ना, कि वेद का मतलब है, जबकि पाली में वेद का हुँ, मतलब अनुभव होता है। आपने खुद से बना लिया ना कि वेद का मतलब आपके वेद की बात चल रही है। नहीं प पाली अगर में उसको पूरी ऑलरेडी कहानी वेद देखेंगे शब्द तो फिर है। ये नहीं है ना, अरे कहानी जब सुनिए, सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। भाई एक बात बताइए कि आपके वेद जो हैं, वेद की भाषा क्या थी? उसी का मेंशन आपके आ रहा है वेद की इसमें, भाषा, अच्छा, अच्छा आपके वोकैब्युलरी। वेद की भाषा, अच्छा 1 मिनट, आपके वेद की भाषा संस्कृत थी। हुँ, अच्छा, बुद्धिस्टों की भाषा कौन-सी थी? बुद्धिस्टों की इन्होंने पाली में शुरुआत की थी, पाली से। पाली से शुरुआत की थी, फिर किसमें गए? हुँ, पाली से मतलब फिर कहाँ इन्होंने गए? हाँ, तो इन मतलब ये बोला जाता है कि जैसे मैंने जितना इसमें पढ़ा है कि हिस्ट्री में कि हुँ, इन्होंने बुद्ध मतलब हुँ, बुद्धा ने और इनके मतलब डिसाइपल थे जो, इन्होंने पाली को हुँ, स्टार्टिंग की मतलब पाली को इन्होंने इसलिए चुना था कि ये मतलब ये हुँ। पहले तो ये ब्राह्मणिज़्म के खिलाफ थे, वेदों के, यज्ञों के, रिचुअल अच्छा, के, ठीक है? तो अच्छा, फ हाँ, ये मैं रेफरेंस दिखा कहाँ से सकता हूँ पढ़े आपको, थे? ये मैं अच्छा, रेफरेंस दिखा कहाँ से सकता ये हूँ पढ़े आपको। थे? कौन से व्हाट्सएप ये यूनिवर्सिटी से पढ़े थे ये? ये बुद्धा के स्क्रिप्चर से दिखा सकता हूँ ना मैं आपको, पूरा अरे एज़ इट भाई, इज़। फिर आप बुद्धा 1 मिनट, आप बुद्धा के स्क्रिप्चर नहीं समझ पाएँगे ना आप। आप कहाँ से समझ पाएँगे बुद्धा के स्क्रिप्चर? भाई उनकी भाषा जो है पाली-प्राकृत थी। आप जो है जिस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं जो संस्कृत है, संस्कृत आई है 10वीं 11वीं सदी के बाद। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि जो संस्कृत है उसमें कौन से पुराना व्याकरणकर्ता कौन था संस्कृत का? ज़रा बताइए तो मुझे। संस्कृत का नहीं, पुराना व्याकरणकर्ता कौन था? व्याकरणकर्ता मतलब कैसे? जैसे पनीनी हो गया और उधर से जो हाँ, जिन्होंने पाणिनि अनुवाद था किया ना? वो। हुँ, पाणिनि था ना? तो ज़रा ये हुँ। बताइए मुझे कि पाणिनि जो है, उसका कितने सूक्तों की रचना किया है, जिसके आधार पर ये चीज़ें लिखी गई है? पाणिनि ने नहीं, कितने सूक्तों की रचना की है? नहीं वो भाई ज़रा एक इतना बार एग्ज़ैक्ट बताइए तो नहीं तो? पता ना मुझे। मुझे जो पता है उस पे तो नहीं मैं डिबेट कर सकता हूँ आपसे। तो आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाणिनि ने हुँ, क्या-क्या चीज़ें की है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको जानकारी नहीं है ना, ये है आपका। भारत में जो व्याकरण है, वो पढ़िए यहाँ पे व्याकरण जो हैं इतने 8 तरह के व्याकरण थे 11th सेंचुरी में और हुँ, इसमें से पहला था इंद्र, जिसका संबंध देवताओं के राजा इंद्र से बताया जाता है। ये इंद्र कौन था? जो बुधा के हाथ जोड़ के प्रणाम करता था। इंद्र और ब्रह्मा वो था, ये आपके वेद वाला इंद्र नहीं है। और ये दूसरा है चांद्र, ठीक है? हुँ। दूसरा है चांद्र, यह चंद्र की रचना है जो कि बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था। आप उसको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जो आप स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए फिर आपका भी ठीक देख है, फिर लूँगा मैं। बताऊँगा। ओके। तो ये दूसरा था चांद्र, यह चंद्र की रचना है जो कि बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था। तो बौद्ध धर्म का भिक्षु चांद्र जो है पहले ही व्याकरण की रचना कर चुका था। तीसरा है शाकट, इसका नाम इसके रचयिता के नाम पे है, इसकी जाति भी एक ऐसे नाम अर्थात शाकाट्यायन से पुकारी जाती है जिसकी व्युत्पत्ति इसी शब्द से है। ये भी बुद्धिस्ट ही आता था, बुद्धिस्ट का ही सेक्ट का था शाकाट्यायन, ब्राह्मण नहीं था। चौथा है पाणिनि, अपने रचयिता के नाम पर इसका नाम है। तो पाणिनि जो है इसकी किताब का नाम ही पाणिनि था। आज ब्राह्मण कहता है कि पाणिनि के किताब का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी है। आपका पाणिनि 11वीं सदी में भी उस किताब का नाम पाणिनि था। पाणिनि से पहले ये बुद्धिस्ट लोग अपने-अपने व्याकरण बना चुके थे। अब बात आती है कि क्या पाणिनि आपकी क्लासिकल संस्कृत कंप्लीट बन चुकी थी 11th सेंचुरी तक? तो इसका भी मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ और आगे देख लीजिए। जब अच्छा, फिर जब मुझे बोलने आपका दोगे ना अब? अब आपकी बिल्कुल सुन लो। बोलने दूँगा, बिल्कुल ठीक है, बोलने ओके। दूँगा। जब आपका संस्कृत होगा, तभी तो आपका वेद होगा ना। बात यहाँ पे यही सारा खेल है कि आपका संस्कृत था कि नहीं था। अब ये देखिए मैं आपको कुछ और सबूत दिखाता हूँ। ये देखिए आपका अष्टाध्यायी, ये आपकी अष्टाध्यायी बुक है, जो आपके ब्राह्मण लोग अष्टाध्यायी किताब दिखा रहे हैं। इसमें अष्टाध्यायी के 2 पाठ हैं, एक लघु पाठ कहलाता है जो महाभाष्यानुसारी है तथा दूसरा वृद्ध पाठ है जो काशिकानुसारी है। तो काशिकानुसारी, काशिका वृत्ति की जो रचना किया था वो भी बुद्धिस्ट था, जयादित्य बुद्धिस्ट 7th सेंचुरी का था। और सुनिए, वृद्ध पाठ ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में अधिक प्रचलित है। स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार पाणिनि ने 3995 सूत्रों की, निर्णय सागर संस्करण के अनुसार 3985 तथा तारानाथ वाचस्पति के अनुसार 3965 सूत्रों की रचना की है। ये ध्यान से अपना देख लीजिए। पाणिनि के हुँ, सूत्र कितना आपके ब्राह्मण बता रहे हैं? 4000 के लगभग। देख रहे हैं आप? दिख रहा है हुँ, ना? तो हुँ, आपका ब्राह्मण आज कह रहा है कि 4000 सूत्र की रचना किए थे। तो इन 4000 सूत्रों के आधार पर वो संस्कृत के व्याकरण को समझता है।
अब सवाल ये है, मैं आपको अभी सबूत दिखाऊँगा कि 7th सेंचुरी तक भी ये पाणिनि की किताब, ये जो अष्टाध्यायी बोल रहा है यहाँ पे कि पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी है। देखिए यहाँ लिखा है ना, पाणिनीय शब्दानुसार को 8 अध्यायों में विभक्त होने से अष्टाध्यायी या अष्टक कहते हैं। ये किताब जो है 11वीं सदी के बाद बनाई गई है। अलबरूनी 11th सेंचुरी में क्या लिखता है, पाणिनि की किताब का नाम पाणिनि के नाम पे था। लेकिन ब्राह्मण आज क्या कह रहा है कि पाणिनि की किताब का नाम अष्टाध्यायी। दूसरी बात कि 11th सेंचुरी के बाद इन्होंने 4000 सूत्र बना दिया। अब ये सबूत देखिए आप कि 7th सेंचुरी में ये अष्टाध्यायी का सबूत था। ये ह्वेनसोंग क्या लिखता है 7th सेंचुरी में। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो चीज़ें आप मुझे बता रहे हो, ये कब आई सामने? मैं बता रहा हूँ ना, ये 7th सेंचुरी की घटना है ना ये सारी नहीं, नहीं, चीज़ें। नहीं, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये ये जो बुक आप ये मुझे जो पढ़ के बता रहे हो, ये जो चीज़ें हैं, ये हाँ, कब पता चली ये आपको? हाँ, ये सारी ची देखें, एक चीज़ समझिए, 2 बातें होती हैं। एक होता है कि लेखक जो है वो अंग्रेज़ों के समय में बैठ के लिखे, और एक बात होता है कि जिस पर आपका जोड़ ही नहीं है। जो 7th सेंचुरी की है, जो 6th सेंचुरी की है, जो 5th सेंचुरी की है और किसी दूसरे देश में वहाँ की लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो वो चीज़ें जब आती हैं तो उससे ये प्रमाणिकता होती है कि ये 7th सेंचुरी का है, उस समय का परिवेश में लिखा गया है। और नहीं, वो ये नहीं चीज़ें पूछ रहा भाई। सुरक्षित है। नहीं, अरे मेरा भाई तो क्वेश्चन ये सुन नहीं लीजिए है। ना, मेरी मेरी बात सुन लीजिए ना, सब चीज़ एकदम क्लियर बताया हूँ मैं। और एक होता है कि अंग्रेज़ों के समय में बैठ के कोई ब्राह्मण लिखा जिसका जन्म ही अंग्रेज़ों के समय में हुआ, उन दोनों में अंतर है। वैन-सॉन्ग जब अपनी बात लिखेगा तो वो 7th सेंचुरी की बात कही जाएगी, और अंग्रेज़ों के समय में कोई बात लिखेगा तो वो अंग्रेज़ के समय की बात कही गई। अब ये सुनिए, तो पाणिनि के बारे में ये क्या बोलता है कि उसने संपूर्ण शब्द समूह को संग्रह करके एक पुस्तक व्याकरण की बनाई, जिसमें 1 सहस्त्र श्लोक थे। तो 1 सहस्त्र श्लोक कहने का मतलब है 1000 श्लोक जो है पाणिनि ने बनाए थे। ये वेन-सॉन्ग लिख के गया और ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे। लेकिन ब्राह्मण आज क्या कह रहा है कि पाणिनि का किताब का नाम बदल के, अच्छा, इन लोगों ने कहीं ये बात नहीं लिखा है कि उस किताब का नाम अष्टाध्यायी था। ह्वेन-सॉन्ग अपने नोट्स में कहीं नहीं लिखा कि उस किताब का नाम अष्टाध्यायी था। उसने कहा कि वो व्याकरण की किताब थी जिसमें 1 सहस्त्र श्लोक थे, यानी 1000 श्लोक थे। यानी 7th सेंचुरी में पाणिनि के सिर्फ 1000 श्लोक थे, ब्राह्मण आज कह रहा है 4000, यानी बाकी के 3000 ब्राह्मण ने 11th सेंचुरी के बाद बनाए। और सुनिए, अब ये इत्सिंग के नोट्स हैं। इसने भी लिखा है कि पाणिनि की जो शब्द विद्या है, उसमें 1000 श्लोक हैं। किसने भी 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी के करीब में इसने भी लिखा, इत्सिंग ने भी, कि 1000 श्लोक थे। कहने का मतलब ये है कि 7th 8th सेंचुरी तक भी आपका संस्कृत 4000 सूत्र नहीं थे पाणिनि के, और वो बुद्धिज्म का हिस्सा था, और उसको बाद में 4000 बना के तब संस्कृत की रचना हुई। आपका संस्कृत कंप्लीट था ही नहीं 7th 8th सेंचुरी तक। तो आप कहाँ वेद, उपनिषद और कौन-कौन सी गीता, कुरान की बात कर रहे हैं आप 7th सेंचुरी से पहले? जब ठीक आपके है भैया, बोलूँ पाणिनि मैं की 1000, बिल्कुल थोड़ा-सा? आप बोलेंगे। और सुनिए, एक बता देता हूँ, जो 3 विद्या की आप बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे सुनिए ऊपर क्या लिखता है। व्याकरण को संस्कृत में शब्द विद्या कहते हैं, यह 5 विद्याओं में से एक है। अब जो आप अनुवाद कर रहे थे ना त्रिविद्या का, जिसका अनुवाद 3 विद्या होता है, तो बुद्धा के समय में 3 विद्या होती थी। 7th सेंचुरी में वो बढ़ के 5 विद्या हो गई। और वो 5 विद्या कौन थी? तो ये 5 विद्या नीचे लिखी हुई है। ये 5 विद्याएँ थी: शब्द विद्या, अर्थात व्याकरण और अभिधान रचना, दूसरा है शिल्प स्थान विद्या, तीसरा है चिकित्सा विद्या, चौथा है हेतु विद्या, पाँचवाँ है अध्यात्म विद्या। ये 5 विद्याएँ थी, और ये 3 विद्या जो उस किताब में आता है, इस तरह की 3 विद्याओं की चर्चा होती है। आप लोग क्या करते हो कि 3 विद्या जो शब्द है बुद्धिज़्म का, उसको उठा के कहते हो 3 वेद आपकी बात चल रही है। फिर उसका मतलब जो आप लोग खुद से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद बता देते हो। जबकि 7th ठीक। सेंचुरी में यहाँ लिखा हुआ है कि ये 5 तरह की जो है विद्याएँ होती थीं, यहाँ पे जो पढ़ाई जाती थी। अब बोलिए, अपनी बात अब रखें। हाँ जी, अब मुझे भी आप जैसे थोड़ा-सा सुनिएगा, ठीक है? तो बिल्कुल मैंने सुनेंगे, जैसे मैंने बोलिए। ओके, तो मैंने जैसे मतलब ये कुछ हिस्टोरियन की पढ़ी, और ये अम्बेडकर साहब की मैंने ये एक काफ़ी बुकें पढ़ी हैं, वाडमय वाली जो थी उनकी होती है। फिर से आप वहीं लकीर के फ़कीर पे आप फिर से पहुँच मैं गए वही नहीं कि बोल रहा भाई। इन्होंने ये लिखा है। नहीं, 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 1 मिनट, मैं यहाँ सबूत पे चर्चा कर रहा हूँ। मैं आपको 7th सेंचुरी 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या कहाँ पे एविडेंस मिला है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। आप जो हैं फिर से वहीं पे बैठ गए कि उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है। भाई ऐसे डिस्कशन नहीं होता ना। मैं तो ऐसे लेके मैं भी बैठ जाऊँ कि एक लेखक हैं, उन्होंने बैठ के ये चीज़ लिख लिया है, अब इसीलिए वही सही है। इन्होंने ये लिख दिया इसलिए सही है। यहाँ जब एविडेंस की बात हो रही है, प्राइमरी एविडेंस की बात हो रही है, तो आप इस चीज़ को लेके बार-बार एक ही चीज़ क्यों रट रहे हो?
कि उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये लिखा है। आप सबूत की बात भाई कीजिए मेरी ना, बात आपका तो सुन संस्कृत लेते यार कहाँ थोड़ी था? सी। मैं आपके वही बोल रहा व्याकरण हूँ, कहाँ ये नहीं था? बोल रहा मैं। मेरी बात तो सुन लो आप एक बार। सबूत मैं दीजिए, सुनिए, आप रिप्लाई सुनिए, आप रिप्लाई आप कर देना ना सबूत मुझे। दीजिए। यहाँ पे बिल्कुल भी समय नहीं है किसी की रटी-रटाई बात सुनने का। आपके पास अगर सबूत है कि आपकी कोई संस्कृत था, कोई वेद था, तो उसको सीधे उठा के रखिए। एक चीज़ और है यहाँ पे, आपके लिए किसी ने कुछ यहाँ पे लिखा है, उसको पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ द यज्ञनारायण जी यहाँ पे लिखते हैं, पिछले हफ्ते यह सत्य सनातनी गालिब कमाल के और एक मोमिन के चैनल पर गया था और मज़े की बात यह है कि दोनों जगह ही कूटा गया। हर जगह से अपनी बार सबूत लेकर आऊँगा यह कहकर भागा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और यहाँ पे भी ये सत्य सनातन नामक जो व्यक्ति हैं, यहाँ पे सबूत नहीं दे रहे हैं। भाई मैं नहीं गया, ये बार-बार कौन यहाँ बोल पे रहा है? भी भाई ये देखें आपका आवाज़ पहचान गए हैं ना लोग, आपकी आवाज़ नहीं, यहाँ पहचान गए उस हैं। अभी हुँ। मोमिन के चैनल पे किस पे गया तो पता नहीं है क्या इसकी बात है। अच्छा भैया मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ, कहीं मुझे गए सुन तो होंगे। लो एक बार आप। नहीं, थोड़ा-सा तो आपके बोल मैं पास सबूत है नहीं सुनिए, मैं वो सब नहीं सुनूँगा कि किसने क्या लिखा है। आपके पास कोई सबूत है, पुराना कोई सबूत है? आप तो अभी ठीक है अब बुद्धिज़्म का बार-बार ये कोट कर रहे थे कि श्रीलंका में था, वहाँ पे था, वहाँ पे था। हुँ, आपके ब्रह्मनिज़्म का कोई सबूत नहीं है, अगर वो पुराना है तो? वो क्या अच्छा कागज़ पे तो अभी खड़ा ठीक हुआ है। है कि जो उसका पुराना कोई सबूत ही नहीं है? जो हाँ जो जी। आपने मुझे ये बातें बताई हैं, जो-सी जितनी भी अभी आप मुझे हुँ, बता रहे थे ये बातें हुँ, आपको मतलब किस लेखक ने बताई और किस टाइम बताई? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। हुँ, मतलब ये जो बातें आप मुझे बता रहे हाँ। हो, हुँ, ये हुँ, बाबा साहब को हुँ। पता थी ये बातें? हुँ। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, मैंने आपसे यहाँ सबूत माँगा और आपने हँसुए की शादी में खुरपे का गीत गा दिया। मैंने आपको यहाँ एविडेंस दिखाया 7th सेंचुरी के 2 स्कॉलर्स के नोट्स दिखाए कि उन्होंने अपने नोट्स में 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी में ये बातें लिखे। 11th सेंचुरी में एक व्यक्ति 3 अलग-अलग देशों के लोग जो हैं, वो ये चीज़ें लिख के गए हैं, वो मैंने दिखाया। और आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबूत अपना सबूत दिखाने की बजाय फिर दूसरी बातें कर रहे हैं, किसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, ये क्या लिखा। आपके पास सबूत है संस्कृत और वेद का कि वो पुराना है? ये बताइए, क्लियर-क्लियर बताइए पहले। बिल्कुल, मैं क्या वही तो आपके पास कोरिलेट कर रहा हूँ ना। वही नहीं, नहीं कोरिलेट कर रहा हूँ, आप कोरिलेट मेरी नहीं, बात तो नहीं सुनो 1 थोड़ा-सा। मिनट, 1 मिनट। यहाँ समय थोड़े ही आप कोरिलेशन का। आपके पास सबूत है तो सीधे-सीधे यहाँ दिखा दीजिए, बता दीजिए। क्या आपके पास सबूत है कि आपका कोई संस्कृत था उस समय, जो कंप्लीट संस्कृत था? जैसे आपके यार मैं ब्राह्मणों व ने दावा किया कि बिल्कुल 4000 श्लोक होते थे, तो आपके पास कोई सबूत है कि पाणिनि के 4000 उस समय शुद्ध हुआ करते थे और अच्छा उस समय जो वेद मैंने वगैरह आपसे बन रहे थे? जो मैं आपसे बोलिए। अभी पूछ रहा था कि ये बात जो आप मुझे जितनी बता रहे हो, ये बाबा साहब को पता थी क्या सु उस ए टाइम? ए ए 1 मिनट चलिए यहाँ से चलिए, यहाँ टाइम पास चल रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ टाइम पास चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये आए हैं अपना धर्म प्रूफ करने और ये बैठे हुए हैं कि मैं इनको सबूत दूँ कि किसको क्या पता है, किसको क्या नहीं पता है, कौन क्या लिखा है। भाई यहाँ पे आप अगर आप आते हैं यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ सबूत पे ही डिबेट होती है। आप इस चीज़ को लेके मेरे साथ नहीं बैठ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने ये लिखा है इसीलिए सही है, उस व्यक्ति ने वो लिखा है वही सही है। इसने ये लिखा है, आपको सबूत पेश करने होंगे। बाबा साहब जो लिखे हैं ना, खोल दूँगा तो आपका यहीं पे आप भागने लायक भी नहीं बचेंगे। बहुत बुरी तरह से यहाँ कुटा जाएँगे। उन्होंने लिखा है कि आपकी किताबों को बारूद से उड़ा देना चाहिए। उन्होंने इतनी बातें लिखी हैं कि अगर उनकी किताबें यहाँ पढ़ना शुरू कर दूँगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि बाबा साहब को अपने से बचा के रखिए, वो आपको लंका लगा देंगे आप। आप सीधे-सीधे मूल मुद्दों पर जो बात चल रही है उस पे आ जाइए। अनावश्यक रूप से बाबा साहब को बीच में मत लाइए क्योंकि उनकी किताबें खुलेगी तो आप कहीं के नहीं बच जाएँगे। अगर पूरे ब्राह्मणवाद को किसी ने नंगा किया है सरेआम तो बाबा साहब ही व्यक्ति हैं। इसीलिए आप उनके पीछे जो बचने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी किताब लाइन बाय लाइन पढ़ दूँगा बस भागने लायक भी नहीं बचेंगे। बेहतर होगा कि सीधे जो भी व्यक्ति आते हैं सबूत के साथ आइए, अपनी सबूत दिखाइए आपके पास क्या एविडेंस है। किसी के पीछे छुपने की कोशिश मत कीजिए।